Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 10th, you are going to learn about the chapter 10, Introduction to Trigonometry. बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम्स के टाइम पर आप इस एक वीडियो को देखकर किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसको समझ सकते हो। और अगर आपने अभी तक सीएसई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपकी सब्सक्रिप्शन से सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले देखते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर बात किस चीज़ की जाती है। इसके अंदर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। जिस साइड पे ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी ये बेस वाली आर्म को हम बी फॉर बेस से डिनोट करते हैं एंड दिस साइड इज P परपेंडिकुलर। ये इस एंगल के ऑपोजिट साइड्स, ठीक है ना, जो भी ये एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड जो है ये P फॉर परपेंडिकुलर होगी एंड दिस इज H फॉर हाइपोटेन्यूज। आपने जब भी कोई चीज इसके अंदर देख के जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो दोनों केसेस में सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो अकॉर्डिंग टू योर एंगल स्विच करेंगे। अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड जो है, क्रोकोडाइल का मुंह ओपन है तो उसकी ये जो मुंह के साथ वाले जो साइड है, वन साइड इज योर हाइपोटेन्यूज, अदर साइड इज योर बेस एंड उसके सामने वाली साइड जो भी होगी वो उसका परपेंडिकुलर है। जैसे कि इस केस के अंदर अगर मैं ये एंगल को सपोज नाम दे देते हैं हम, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सो फॉर दिस A अगर मैं एंगल A ले रही हूँ तो मेरा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और इन द केस ऑफ दिस C मेरा ये ट्राइंगल स्विच कर जाएगा। उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल बना के देखते हैं। अगर ये एंगल C इधर आ गया, एंगल A इधर है और B इधर है, इसके साथ वाली साइड यानी कि ये आपका बेस हो जाएगा, ये सामने वाला आपका परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसके अंदर हाइपोटेन्यूज, ये कोई भी चीज़ मिसिंग वैल्यू जो है, तीन में से एक अगर आपको नहीं दे रखे उसको फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, जिसके अंदर की आपकी h की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से अगर आपने p निकालना है तो दैट विल बी योर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अगर आपने b निकालना है तो इट विल बी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने अभी ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है उसके अलावा क्या है, इसमें तीन इसकी आइडेंटिटीज है, साइन, कॉस एंड टैन। साइन का उल्टा रहता है कोसिकेंट, कॉस का उल्टा रहता है सीकेंट एंड टैन का उल्टा है कॉट। इनकी साइन की वैल्यूज को, इनको लर्न करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसकी वैल्यूज में क्या आ रहा है आपके पास में, इसकी वैल्यूज के अंदर क्या है, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन को रीड करने के लिए हम पढ़ेंगे P बाई एच, कॉस की वैल्यू होती है B बाई एच, टैन की रहती है P बाई बी। अगर मैं कॉट के लिए तो हम उल्टा पढ़ेंगे B बाई पी, सीकेंड के लिए H बाई बी, को सीकेंड के लिए H बाई पी। अब इसको हम एक कोई क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपके एग्जाम में किस टाइप से आएंगे। बच्चों, यहाँ पे जितने भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ दैट इज फ्रॉम दिस बुक, ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और नीचे पिन कॉमेंट्स में इसके लिंक्स दे रखे हैं, परचेज लिंक्स। इस बुक में से हम आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, टैन की वैल्यूज के लिए, कॉट की वैल्यू के लिए हमें साइन भी रिक्वायर्ड है। या तो आप इसका जो फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है cos A इक्वल्स टू 7/25। cos की वैल्यू होती है आपकी B बाई एच, इट मीन्स P इज मिसिंग, तो P को फाइंड आउट करने के लिए हम h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इट मीन्स h की वैल्यू है आपकी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, रूट ऑफ 625 माइनस 49। इनको जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास में आएगा
So it will give me the value of 24. tan A के लिए मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, tan is your P by B, P is 24 and B is your 7. And for cot ये उसका उल्टा है 7 by 24. इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, tan A प्लस cot A. इसकी वैल्यूज़ के लिए हम लिखेंगे 24 by 7 प्लस 7 by 24 पे हो जाएगा 168, इधर 576 प्लस 49. एलसीएम लेना है आपने यहाँ पे सिंपली, ये हो जाएगा आपका 625 डिवाइड में 168. सो दिस विल बी योर आंसर. और दूसरा मेथड क्या है कि आप यहाँ पर इसको पूरा इस तरीके से ना सॉल्व करते हो, आप सीधा साइन की वैल्यू निकालो. मैं आपको वो भी करके बता देती हूँ. इन योर ऑल्टरनेटिंग मैथड उसके अंदर आपके पास में कॉस क्वेश्चन में ही गिवन है 7 by 25. साइन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपका रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी साइन के इक्वल रहता है. तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 माइनस 7/25 इसका स्क्वायर, इसको रूट कर देंगे हम. यहाँ पर भी आप इसका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करोगे, 625 माइनस 49/625 और आपके पास में आ जाएगा रूट ऑफ 576/625 विच गिव्स यू 24 by 25. ये इसकी वैल्यू आ गई. यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई इसकी, अब tan A की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, tan A के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं sin A बाय cos A. तो sin A की वैल्यू कितनी है 24 by 25, cos A की वैल्यू कितनी थी आपके पास में 7 by 25. अब इनको अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो इट विल बी 24 by 25 मल्टीप्लाई 7 by 25, जिसमें 25 तो कैंसिल आउट हो गया और आपके पास में बची क्या वैल्यू 24 by 7. अब ये देखो यहाँ पे भी 24 by 7 वही वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी. आपको दोनों मेथड जो मैंने इससे पहले करवाया वो या ये दोनों में से जो भी इजी लगता है वो कर सकते हो. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम. के अंदर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब इसके अंदर आपको कोई भी इसकी वैल्यूज नहीं दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या ट्राइंगल का आपको पी बी एच कुछ नहीं दे रखा है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, आप सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है उसको लिखोगे. और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, इसके फॉर्मूलाज अच्छी तरह से मेमोराइज होने चाहिए. अब इसके अंदर क्योंकि दोनों के पास में 9 है तो मैं एक 9 कॉमन ले सकती हूँ. इस स्टेप को देख के अगर आपको समझ में आया हो तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए जो है, इन दोनों को माइनस करने पे मेरे पास में आंसर 1 आता है. ये एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए. तो वैल्यू 1 आ गई. सो माय आंसर इज 9, यानी कि 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 9. आई होप आपको समझ में आ रहे हो. कोई भी डाउट ना है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो. अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है, बट आपको गिवन क्या है, सिर्फ ये चीज कि रूट ऑफ 3 sin थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसी को ऐसे लिखते हैं 3 sin थीटा. जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो सबसे पहले उसको लिखो. कई बार ऐसा होता है कि आपको सपोज क्वेश्चन को देखते वंस नहीं पता चलता कि उसको कैसे सॉल्व करना है. एटलीस्ट उसको एक बार लिखो, जो फॉर्मूलाज आपको, आइडेंटिटीज आपको दिमाग में याद हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले रूट 3 को इधर लिख सकती हूँ और कॉस को इधर लाके डिवाइड कर सकती हूँ.
अब बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको डिवाइड करने पे यहाँ पे 0 कर देते हैं वैल्यू, 0 नहीं 1 है बचा आपके पास में, और यहाँ पे की जो √3 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी 1/√3। साइन थीटा में कॉस थीटा जो है वो टैन थीटा के इक्वल रहते हैं, सो आई कैन राइट टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। टैन थीटा की अपनी वैल्यू जो है टैन 30 डिग्री पे 1/√3 रहती है। अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी याद होनी चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टैन 30 थीटा इक्वल्स टू टैन 30 डिग्री। अब यहाँ पे टैन कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास में थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, ये वैल्यू आ गई ना। अब हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं अपने जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपको दे रखा था 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 3 cos थीटा प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में हमें ऊपर देख के न्यूमरेटर को देख के पता चल रहा है कि आपके पास में cos दोनों में कॉमन है, तो मैं सबसे पहले इसको कॉमन ले लेती हूँ बाहर, और इतना लिखने के बाद आपको पता चलता है कि ये तो डिनोमिनेटर के साथ में एग्जैक्टली सिमिलर है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो। आपके पास वैल्यू क्या बची, सिर्फ cos थीटा। थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 30 डिग्री, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे cos 30 डिग्री। फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो आप cos 30 डिग्री की वैल्यू लिखोगे दैट विल बी √3/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री एंड इट इज योर आंसर। तो देखा, क्वेश्चन को देख के पहले हमें लग रहा था पता नहीं कैसे सॉल्व होगा और कैसे करना है, सॉल्व करने के टाइम पे कितना इजीली सॉल्व हो गया ये। इसी तरीके से आपके सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है ना वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस आते हैं, सिर्फ थोड़ी सी समझने की कोशिश करनी पड़ती है। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको ये वैल्यूज दे रखे हैं, इसमें कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं दी हुई। इस क्वेश्चन में आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीकेंट जो आपको गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख दो। पहले ये लिख दिया हमने। अब इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। मैं सीकेंट ए को ऐसे लिख सकती हूँ 1 में cos a, और मैं tan को भी ऐसे लिख सकती हूँ sin a डिवाइड में cos a, क्योंकि ये उसी के इक्वल है, और इधर तो ये ऑलरेडी साइन में है तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। स्टेप्स का बिल्कुल ध्यान रखना, नीट एंड क्लीन तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। cos a, दोनों डिनोमिनेटर सेम थे तो हम सिंपल इनको ऐड कर देंगे 1 + sin a, और इधर है आपका 1 - sin a। अब इधर अगर देखो हम इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 + sin a और 1 - sin a। अब यहाँ पर आपको अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर वो याद हैं तो आप इस चीज़ को देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। a + b और a - b वाला कौन सा रहता है आपके पास में, a² - b² का, उसको हम यहाँ पे जैसे अप्लाई करेंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin² a अपॉन में cos a। अगेन यहाँ पर क्या चीज के साथ में वैल्यू को मैं इक्वेट कर सकती हूँ, 1 - sin² a इज इक्वल्स टू योर cos² a। आपका आइडेंटिटी थी इसकी sin² a + cos² a की, स्क्वायर को cos के साथ कट कर दिया तो मेरे पास में क्या बचा आंसर, cos a। सो दिस इज योर आंसर। सिंपल था, कुछ ज़्यादा गिवन नहीं था, बट जो जो चीज़ें थी उसको कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो बस, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्रूव दैट करना है। आपको 2 साइड्स दे रखी हैं LHS एंड RHS। जो जो गिवन है उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आप सबसे पहले एक साइड चूज करोगे। लेफ्ट हैंड साइड लिए मैंने, उसकी वैल्यूज को हम लिखते हैं।
यहाँ पर क्या है, मैं इस cos थीटा को थोड़ा पीछे करके मैं sin स्क्वायर थीटा को इसके साथ कर सकती हूँ. इट मीन्स आई कैन राइट दिस लाइक दिस. मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ. ऐसा लिखने के पीछे एक रीजन है. ऐसा लिख के मेरे पास आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है इसकी cos स्क्वायर थीटा की. इसकी आइडेंटिटी आप यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू योर cos स्क्वायर थीटा. और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा आपका साइन थीटा 1 प्लस में cos थीटा. इन दोनों में से हम cos को कॉमन ले सकते हैं. मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ. 2 में से एक जब कॉमन ले लिया आपने बाहर तो इधर 1 बचा. cos थीटा प्लस 1 बच गया आपके पास में. और नेक्स्ट में आया आपके पास में साइन थीटा. नीचे हमने कोई चेंज ही नहीं किया, मल्टीप्लाई भी नहीं किया उसको. अब इसको मैं चाहे ऐसे लिखूँ या मैं इसको रब करके ऊपर वाली फॉर्म में लिख देती हूँ, विच इज़ cos थीटा प्लस 1. तो मेरे पास में वैल्यूज तो सेम है जो कट गई. cos थीटा अपॉन साइन थीटा जो बच रहा है, आई कैन राइट दिस लाइक cot थीटा, जो कि मेरा RHS के इक्वल है. इट मीन्स हेंस प्रूव्ड. आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपने वो चीज़ प्रूव कर दी है. कितना इजीली हो गया आपका. कोई ज़्यादा वो तो था ही नहीं मुश्किल, है ना. इसी तरीके से आपके सारे हो जाएंगे. आपको एल्जेब्रिक की आइडेंटिटीज़, आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़, फॉर्मूलाज, रेशो सब कुछ याद रखना पड़ेगा. और इन सब चीज़ों को ना याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करके मेमोराइज कर सकते हो. और अपने रूम में एक चार्ट लगा लो और उस चार्ट से उसको आते जाते रीड करते रहो. उन वैल्यूज़ को सब याद रहेगा आपको. दिन में एक बार कभी भी रिवाइज कर लो 5 मिनट देके उसको. अब इस 6 क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है. साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है उस विच इज √3/2. tan 45 डिग्री की वैल्यू जो कि 1 होती है. और cos 30 डिग्री की वैल्यू विच इज ऑल्सो √3/2. cos की 30 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री की वैल्यू सेम रहती है. साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री वो सेम रहेगा. अब इसकी वैल्यूज को सिंपल आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अंदर पुट कर देंगे हम. साइन स्क्वायर 60 डिग्री के लिए बोला था प्लस ट्वाइस ऑफ tan 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री. इसके अंदर जब मैं वैल्यूज को पुट करूंगी साइन 60 डिग्री की जगह पे क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ tan 45 डिग्री माइनस √3/2 इसका स्क्वायर. देखो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में है तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ. या फिर यहाँ पर एक स्टेप लिख देते हैं. क्या जा रहा है, इसको भी इधर लिख दिया मैंने, प्लस में 2 इधर लिख देते हैं. ये दोनों कैंसिल हो गए तो मेरे पास इसकी इवैल्यूएट करने पे आंसर क्या आ गया. दिस इज माय आंसर. इसका आंसर आ गया 2. इजी था. ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिक्वायर्ड हैं. 2/3 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2. अभी क्वेश्चन में हमने किया था. बॉक्स ब्रैकेट ले लेते हैं हम यहाँ पे. 1/में √2 का स्क्वायर करेंगे -3. यहाँ पे 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है √3/2. इसका स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 2 √2 बॉक्स ब्रैकेट प्लस 1/4 और इधर इसकी वैल्यू होती है आपकी √3. इसका स्क्वायर करना है हमें. अब यहाँ पे पावर 4 में सिर्फ एक यही है. इसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते जाओगे. अब जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में आपने वैल्यूज पुट की हैं
√3/2 का हो जाता है आपका 3/4, तो यहाँ पर हो जाए आपका 9/16 माइनस 1/2 माइनस 3/4 माइनस 2 प्लस 1/4 इंटू 3, ठीक है, 2/3। यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, सो इट विल बी 16 हो जाएगा, और इधर ये आएगा आपका 9 माइनस 8 माइनस 3, इधर भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 माइनस 8 प्लस 3/4, सो 2/3 मल्टीप्लाई 1/16 माइनस 3 मल्टीप्लाई में आपके पास में आया -5/4 प्लस में 3/4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे, 1/24 हो गए, यहाँ पर माइनस प्लस 15 हो गए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस के साइन में चेंज हो गया, प्लस 3/4। अब ये जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि 1/24 प्लस में इन दोनों को आप ऐड कर दो, पहले 18/4, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपके 9/2 में। इसके बाद अगेन आप इसकी वैल्यू को ऐसे लिखो 1/24 प्लस में 9/2। एलसीएम लेने पे मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रहेगी, 24 1 प्लस दिस इज 12 दिस, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 109/24। सो दिस इज माई आंसर। अब इसके अंदर देखो, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा आपको वैसे ही सॉल्व करते जाना है इसको, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे मेरे पास तो स्पेस लिमिटेड है, इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो ईच स्टेप क्या है आपका, ये ईच स्टेप है, ये वाला एक स्टेप है, एंड दिस इज योर वन स्टेप, एंड दिस इज योर लास्ट आंसर। ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको a + b³ अपॉन में a + b दे रखा है। इसके लिए आइडेंटिटी आपके पास में ये रहती है a³ + b³ डिवाइड में a + b अगर आपको दे रखे हैं तो यू कैन सिंपली राइट द वैल्यूज ऑफ a² + b² माइनस ab। ये a³ + b³ के फॉर्मूला से ही ड्राइव किया गया है, ठीक है ना। तो हम ये वाले वैल्यू, ये आइडेंटिटीज जो हैं वो यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और क्वेश्चन में गिवन था आपके पास में प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। LHS लेकर ही कर रहे हैं ना हम सिर्फ, और उसके बाद में आप यहाँ पे इन दोनों को ही प्लस करने पे आपके पास वैल्यू आती है 1, ठीक है, माइनस ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो गई आपकी, तो आपके पास तो यही आंसर आ गया। रीज़न क्या लिख दोगे यहाँ पे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो है वो इक्वल्स टू 1 होता है, और 1 ही मेरे पास में RHS है, तो आई कैन राइट दिस, तो ये मेरा आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब ये देखो 2 स्टेप्स के अंदर ही सॉल्व हो गए ये, सिर्फ अगर आपको आइडेंटिटीज पता होती है। सपोज आपको ये वाली आइडेंटिटी याद नहीं रहती है तो यहाँ पर आप सिंपली इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, ये आपकी वही आइडेंटिटी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया। अब क्योंकि डिवाइड में a + b ही था, ये दोनों कैंसिल हो जाते तो बचेगा तो यही ना, उसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। बेस लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, आप सबसे पहले इसको LHS को लिखोगे, जिसमें आपको ये गिवन है cos थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan थीटा प्लस sin थीटा 1 माइनस cot थीटा। यहाँ पे आपके पास 4 यूनिट्स होगी, इस पे वर्क करना थोड़ा मुश्किल होगा,
टैन थीटा को हम चेंज कर देते हैं साइन और कॉस में, कॉट थीटा को भी चेंज कर देते हैं। इसमें चेंज कर लिया हमने इसको, इधर भी हम इसको ऐसे ही चेंज करके लिख देंगे। ये क्योंकि टैन का उल्टा है तो यहाँ पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा। अब इधर इसका एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम इसको, ऊपर हो जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा आपके पास में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर ये ऊपर जाके हुआ है और ये वाला इधर मल्टीप्लाई होने पे आपके पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको मैं एक को सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, जैसे ये साइन थीटा वाला ही था। जब हमने इसको एलसीएम लिया तो इट इज़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में आपके पास में था साइन थीटा। अब जो भी नीचे डिवाइड का डिवाइड हो वो ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका डिवाइड ऊपर चला गया, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होने पे आपके पास में यही वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक का माइनस बाहर कॉमन ले लूं तो इट कैन बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में आपके पास में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हम माइनस का साइन चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में इधर कर देते हैं हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने इन दोनों में से ही माइनस को कॉमन लेकर यहाँ पर आ गया ये माइनस, तो अब यहाँ पर ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम ले सकते हैं हम। ऊपर आ गया आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे डिवाइड में रहा आपके पास में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको देख के कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन गया इसका, ए प्लस बी यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ए प्लस बी यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ए माइनस बी यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में आपके पास में क्या रहेगा, जो आपकी वैल्यूज थी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की। ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होगी, तो मेरे पास में वैल्यू क्या बची, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सो दिस इज द वैल्यू विच इज इक्वल्स टू योर RHS, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था ना, तो ये आपका प्रूव हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें कहाँ पे है, टैन को हमने चेंज कर दिया, इसका एलसीएम केयरफुली लेना, और उसके बाद में देखो वो जो डिनोमिनेटर था वही ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ है। मैंने इस केस को सॉल्व करके दिखाया, आप इसको खुद से सॉल्व करके देख लेना। इस तरीके से हमने सारा सॉल्व किया। यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तभी होगा। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एम एन कॉस ए ना होते हुए कहीं पे कॉस बी दे रखा है, कहीं पे ए दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। जो एम की वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एम की वैल्यू आपके पास में कॉस बी है डिवाइड में कॉस ए है, इसको स्क्वायर करोगे आप, प्लस एन की वैल्यू क्या थी आपके पास में, कॉस बी डिवाइड में आपके पास में है साइन ए, इसका भी स्क्वायर करोगे, बॉक्स ब्रैकेट ले लेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास में कॉस स्क्वायर ए, ये हम LHS को लेते हुए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में मेरे पास में आया कॉस स्क्वायर बी डिवाइड में आया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी
डिवाइड में आया आपके पास में साइन स्क्वायर ए। क्लियर? मल्टीप्लाई में आपका चल रहा था कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पे क्या है, अगर हम इन दोनों को चेंज करें, अब अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी मल्टीप्लाई, यहां पर क्या है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, और इधर आपके पास में मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर ए ही है। इसकी कटिंग हो जाएगी, पर बाद में करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर बी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे बचा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में आया आपके पास में साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर ए, और इधर मल्टीप्लाई में आपके पास में चल रहा था कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों को कैंसिल किया तो मेरे पास में ये वैल्यूज बच गई। इन दोनों को प्लस करने पे अगर आपको याद हो तो आंसर 1 आता है, तो हमारे पास में एंड रिजल्ट क्या बचा, क्या ये दोनों जो है n की वैल्यूज नहीं है, n का स्क्वायर है ना ये, इतने में वो ना हो गया हो कहीं लॉक खराब, मतलब अब इन दोनों की वैल्यू जो है वो प्लस होने पे 1 हो जाएगी, तो इट विल बी लाइक दिस, कॉस स्क्वायर बी डिवाइड में आपके पास में आ गया साइन स्क्वायर ए। इसको देख के आपको n नहीं आया, n की वैल्यू आ गई ना आपके पास में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n स्क्वायर, हेंस इट इज इक्वल्स टू योर RHS जो बोला गया था आपको, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई है, हेंस प्रूव्ड। आपकी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई, तो वी कैन से दैट इट इज हेंस प्रूव्ड। देखो थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इतनी सारी वैल्यूज दे रखे हैं, कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं, बट अगर आपको केयरफुली आप उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन को जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ एनी चैप्टर ऑफ योर मैथ्स और एनी सब्जेक्ट। जो भी कॉन्सेप्ट सीखते हो उसको धीरे से सोचो समझो और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। इस बुक के हमने 10 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन है इस बुक में दे रखे हुए, तो इसमें इस क्वेश्चन में दिए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट सबको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक क्लास में। कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस बुक के अंदर से अब नेक्स्ट जो है वो हम असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, पर अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो इसको। इस बुक को परचेज करने के लिए मैंने जो परचेज लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यही फीस समझ के दे देना, एक सब्सक्रिप्शन तो फ्री है ना। थैंक यू।